भले ही आज के आधुनिक दौर में प्यार के तरीके और मायने बदल गए हों, बावजूद इसके जब भी प्रेमी युगलों की बात होती है तो लोगों की जुबां पर हीर रांझा सीरी फरात के साथ एक और जोड़ी का नाम आ ही जाता है। और वह जोड़ी कोई और नहीं बल्कि सलीम और अनारकली की है। उन दोनों की प्रेम कहानी किस तरह की रही होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई फिल्मकारों ने इसे अपनी फिल्म की कहानी का हिस्सा बनाया है। मशहूर फिल्म मुगले आजम इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माताओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। तो आइए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सलीम और अनारकली की कहानी का मुख्य पहलू क्या था। बात उस जमाने की है जब मुगल बादशाह अकबर अपनी कोई भी संतान ना होने को लेकर चिंतित रहा करते थे। वह एक कुलदीपक की चाह में देश और दुनिया के सभी मंदिर और मस्जिदों के चक्कर लगा चुके थे। इसी सिलसिले में वह सूफी संत शेख सलीम सुल्तान चिश्ती के पास पहुंचे। बड़ी मन्नतों और उनके आशीर्वाद से उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम था जहांगीर उर्फ सलीम। वह अकबर का चहेता बेटा था क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद से ही उसकी कई रानियों की गोद भर गई थी और सलीम के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। अकबर उसे प्यार से शेखू कहकर पुकारते थे। अकबर ने सलीम की शादी आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से कर दी थी। हालांकि वह उसकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। इसके बाद सलीम उर्फ जहांगीर ने बहुत सारी शादियां की। एक दिन अपने पिता और बादशाह के दरबार में सलीम की नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था। उसके रंग और रूप को देखकर शहजादे सलीम उसके दीवाने हो गए। यहीं से शुरू होती है दोनों के प्यार की दास्तां। कहते हैं कि अनारकली की खूबसूरती के चर्चे पूरे लाहौर में थे। इसकी खबर जब बादशाह अकबर को लगी तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में अनारकली ने उनके सामने गजब का नृत्य पेश किया। अकबर उसका नृत्य और रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नृत्यिका घोषित कर दिया। उस दिन से अनारकली का काम था शाही दरबार में लोगों के आगे नृत्य कर उनका मनोरंजन करना। अकबर के दरबार में अनारकली का नृत्य देखते देखते शहजादे सलीम उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अनारकली भी सलीम के नूर से खुद को बचा नहीं सकी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों अक्सर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। वह दोनों जितना एक दूसरे से मिलते उतना ही उनका प्यार परवान चढ़ता जाता। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी नूरजहां की नज़र उन पर पड़ गई। वह बादशाह अकबर की दासियों में से एक थी जिसे शहजादे सलीम से प्यार हो गया था। कहते हैं कि वह चाहती थी कि सिर्फ उसका ही हक सलीम पर हो, मगर ऐसा करने में वह कामयाब नहीं हो सकी थी। सलीम तो अनारकली की मोहब्बत में डूब चुके थे। इस वजह से ही नूरजहां ने सलीम और अनारकली के प्रेम प्रसंग के बारे में बादशाह अकबर को बता दिया। अकबर और उनके चहते बेटे के बीच मनमुटाव का कारण बनी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। अकबर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक नाचने वाली से शादी करे। वह नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हिंदुस्तान की मलिका बने। यही बात अकबर को खटक रही थी। ऐसा होता तो ये मुगल सल्तनत के मान के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती। इसलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली। अकबर ने सलीम को अनारकली को कभी न देखने की हिदायत दी, मगर सलीम का दिल नहीं माना। सलीम अपने ही पिता के खिलाफ हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनके पिता ही उनके प्यार के असली दुश्मन हैं। बात तो तब बिगड़ी जब सलीम को लगा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय जंग के। इसके बाद सलीम ने अपने ही पिता के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। पिता और बेटे में एक घमासान युद्ध होता है, मगर आखिर में सलीम अकबर की सेना के आगे हार जाते हैं। अकबर अपने ही बेटे को बंदी बना लेते हैं। कहते हैं कि अकबर ने इसके बाद सलीम के आगे दो सुझाव रखे। एक, या तो वह अनारकली को छोड़ दें वरना मौत को गले लगा लें। सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी हो जाती है। इसके बाद अनारकली और सलीम एक साथ रात गुजारते हैं और अगले ही दिन अकबर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। उस एक रात के बाद सलीम अनारकली तो अलग हो जाते हैं, मगर उनकी यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है।
सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद लाहौर के महल में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवा दिया था जहां पर उसे जिंदा चुनवाया गया था। इस मकबरे पर 2 तारीखें लिखी हुई थी, एक 1599 जब अनारकली की मौत हुई थी और दूसरी 1615 जब इस मकबरे का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में अनारकली की कब्र आज भी मौजूद है और यहाँ अब बाजार लगता है जिसे अनारकली मार्केट कहा जाता है। पाकिस्तान में ये मार्केट महिलाओं से जुड़े सामान की शॉपिंग के लिए फेमस है। इस बाजार के 2 हिस्से हैं, पुराना अनारकली मार्केट और नया अनारकली मार्केट। तो यह थी सलीम और अनारकली की रियल लव स्टोरी। हालांकि इतिहासकारों के बीच आज भी इस कहानी के विभिन्न एंगल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सलीम और अनारकली की कहानी हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से बताता है। खैर जो भी हो, मगर यह बात एंगल विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्यार के लिए अनारकली अपने जीवन की बलि दे देती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रेम कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।